नमस्कार, मैं भव्या और आप देख रहे हैं महाखबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के जाने माने कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के कथाकार होने के साथ ही साथ व्यंग्यकार तथा निबंधकार भी थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1883 राजस्थान की वर्तमान राजधानी जयपुर में हुआ। उनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के निवासी थे। पंडित शिवराम शास्त्री राजसम्मान पावर जयपुर में बस गए थे। उनकी तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने सन 1883 में चंद्रधर को जन्म दिया था। चंद्रधर को घर में ही संस्कृत भाषा, वेद पुराण के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की भी प्राप्ति की। आगे की पढ़ाई के लिए वे इलाहाबाद आ गए, जहां प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए किया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया, परंतु चाहते हुए भी वह आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखक का कर्म उपवाद रूप से चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेधशाला के मरम्मत तथा उसके संबंधित शोध कार्य के लिए गणित मंडल में चुन लिया गया और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल शीर्षक अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की। जयपुर के राजपंडित कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंशों से घनिष्ठ संबंध रहा। सन 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। इस बीच परिवार में अनेक दुखद घटनाओं के आघात भी झेलने पड़े। सन 1992 में 12 सितंबर को पीलिए के बाद तेज बुखार से मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में उनका देहांत हो गया। इस थोड़ी सी आयु में ही गुलेरी जी ने अध्यक्ष और स्वाध्याय के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला, मराठी का ही नहीं जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। उनकी रुचि का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत था और धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और साहित्य को लेकर संगीत, चित्रकार, लोक कला, विज्ञान और राजनीति, तिथि तथा रीति नीति तक फैला हुआ था। 39 वर्ष की जीवन अवधि में उन्होंने कहानियां, लघु कथाएं, आख्यान, ललित निबंध, गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएं, संपादकीय टिप्पणी, पत्र विधा में लिखी टिप्पणियां, समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला पर लेख तथा वैदिक पौराणिक साहित्य, पुरातत्व, भाषा पर प्रबंध, लेख तथा टिप्पणियां लिखी। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। उसने कहा था में ऐसा क्या है कि सिर्फ यही एक प्रेम कहानी लिखकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी अमर हो गए। कुछ समय पहले आए बीबीजी के एक सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में भी शामिल थी। ये कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना कोई प्रेम सप्ताह मनाती है, ना प्रेम दिवस, ना गुलाबों के आदान प्रदान का दिन और ना ही वादे किए जाने वाला दिन मनाती है। लेकिन इसके लिखे जाने के 100 साल बाद ही आज जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो बहुतों की स्मृति में सबसे पहले इसी का नाम आता है। उनका सरोकार अपने समय के केवल भाषिक और साहित्यिक आंदोलनों से ही नहीं, उस युग के जीवन के हर पक्ष से था। किसी भी प्रसंग में जो स्थिति उनके मानस को आकर्षित या उत्तेजित करती थी, उस पर टिप्पणी किए बगैर वे नहीं रह पाते थे। ये टिप्पणियां उनके सरोकार कुशाग्रता और नजरिए के खुलेपन की गवाही देती थी। उन्होंने 12 सितंबर 1912 को दुनिया को अलविदा कह दिया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।